यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सीजी टेट के बारे में। छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हो चुका है, तो किस तारीख को एग्जाम यहाँ पर होने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है और कई सारे चेंजेस जो है पिछली एग्जाम के कंपैरिजन में इस बार के नोटिफिकेशन में देखने को मिले। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई डाउट रह भी जाता है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 13 तारीख का ये नोटिफिकेशन है और 13 तारीख को ही फॉर्म ओपन हो चुके हैं। मतलब कल से ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। ठीक है, तो 13 तारीख से ये आपका ओपनिंग हो गया है फॉर्म भरने का। कब तक आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो? तो 8 दिसंबर तक आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, 3 दिन मॉडिफिकेशन के रहेंगे। कुछ अगर त्रुटि सुधार करना है तो आप 3 दिन में एक्स्ट्रा कर सकते हो। बाकी आप ट्राई करेंगे कि 8 तारीख से पहले पहले ही आप इस फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर बताई गई है 1 फरवरी। 1 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम हो जाएगा मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर बताइए कि 1 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक सबसे पहले तीन चीजें आपको क्लियर हो गई। कल से एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। अगर आज आप चाह रहे हैं तो आज भी जाकर फिल कर सकते हैं। 8 दिसंबर से पहले पहले आपको इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, अगर मैं राशि की बात करूँ तो कितना क्या चार्जेस रहेगा? सामान्य वर्ग का 350 रुपीज रहेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग 250 रुपीज रहेगा, SC ST एंड अदर के लिए अगर दिव्यांग कैटेगरी के लिए बात करें तो 200 रुपीज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब अगर अपन बात करें कि सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर होगा, और उसके बाद अपन बात करेंगे क्राइटेरियाज की। ठीक है, तो एक बार छोटा सा हम लोग सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर 2 लेवल में एग्जाम होगी। लेवल 1 एंड लेवल 2 यहाँ पर होगा। लेवल 1 जो होता है वो प्राइमरी टीचर के लिए, यानी कि 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स वाले के लिए रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि 6 से 8 तक को स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज यहाँ पर आ जाती है कि कितने नंबर का पेपर होगा। तो 150 नंबर का पेपर रहने वाला है। 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। मतलब वही 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, और 150 नंबर का ये पूरा रहेगा। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें अगर मैं लेवल 1 की बात करूं, प्लस कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, कोई नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, 2.5 घंटे का समय हो गया। अब अगर अपन लेवल 1 की यहाँ पर बात करें तो लेवल 1 में आपके वही 5 सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। CDP आपका 30 नंबर में रहता ही है, हिंदी 30 नंबर में हो गया, इंग्लिश 30 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 करके, इस तरीके से टोटल आपका 150 नंबर का यहाँ पर पेपर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अपना लेवल 1 की बात कर रहे हैं। और लेवल 2 की बात करेंगे तो 30-30 नंबर में ये 90 नंबर तो आपके यहीं पर हो जाएंगे। CDP का हो जाएगा हिंदी इंग्लिश जो भी आप फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, प्लस जो आपका 60 नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा? सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में आप गणित एंड साइंस ले सकते हैं, सोशल साइंस ले सकते हैं, या जो भी अगर आपका सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो सब्जेक्टिव एग्जाम आपका 60 नंबर का होगा और बाकी 90 नंबर का वही CDP दोनों में ही रहेगा। पेपर 1 में भी रहेगा, पेपर 2 में भी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और पेपर 1 के लिए देखना है तो आप पूरा देख लीजिए। 30 नंबर में आपका CDP रहेगा, 30 नंबर में आपका इंग्लिश हिंदी जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं, 30 नंबर में वही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश हिंदी यहाँ पर हो जाएगा। 30 नंबर का आपका मैथ्स यहाँ पर हो जाएगा और 30 नंबर में आपका EVS यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से 150 नंबर का आपका पेपर 1 होगा, 150 नंबर का पेपर 2 यहाँ पर होगा। 90 नंबर कॉमन रहेंगे और बचे हुए 60 नंबर जो होंगे वो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर हुए, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन तो ये है कि बीएड वाले स्टूडेंट भी लेवल 1 का एग्जाम प्राइमरी टीचर्स के लिए एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। पहले ये अलाउ नहीं था, बट इस वाले नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन की गई है कि यहाँ पर जो है बीएड अगर किसी ने कर रखा है तो वो लेवल 1 में अपीयर हो सकता है। उसके बाद सेकेंड चीज जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है, जस्ट लाइक कि कोई भी स्टूडेंट अपने डीएड बीएलएड जो भी वो कर रहा है, अगर आप फर्स्ट ईयर में है, जस्ट आप बैठे हो, अभी आपका पहला साल है, तो भी आप इस एग्जाम फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एंड इसका जो वैलिडिटी रहेगा वो लाइफ टाइम का रहता है। ठीक है, ये जस्ट एक पात्रता परीक्षा होगी। इसके बाद जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होती है उसके लिए आप क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे और कोई भी स्टेट का स्टूडेंट इस एग्जाम को फिल कर पाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ अपने 10th क्लास यहाँ पर उत्तीर्ण कर रखी हो। 45% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा एनसीसी के अकॉर्डिंग प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है।
अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं जो कक्षा है वो उत्तीर्ण कर रखी हो और 4 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर आपने कर रखा हो, प्रशिक्षण आपको मिल रखा हो प्रारंभिक शिक्षा का। ठीक है, ये सब या वाली मतलब ये कर रखा हो इस तरीके से। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा द्विवार्षिक प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में वो होना चाहिए। दैट मीन्स कि डिप्लोमा के अगर वो सेकंड ईयर में तो वो भी एलिजिबल है और फर्स्ट ईयर वाला भी एलिजिबल हो गया है। ठीक है, अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री भी होना चाहिए, मतलब अगर उसने ग्रेजुएशन कर रखा हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो और अगर वो लास्ट ईयर में है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। 50% अंक स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी जो बीएड स्नातक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुके हैं या फिर लास्ट ईयर में है वो भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 6 से 8 तक के लिए देखो तो अभ्यर्थी को 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना ही है। उसके बाद उन्होंने बीए, बीएससी, बीएड, बीएससी शिक्षा में अगर कोई डिग्री ले रखी है, ठीक है, या 4 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर रखा है या आप अभी लास्ट ईयर में है, उपस्थित हो रहे हैं, तो आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। अभ्यर्थी के पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री है, 1 वर्ष का बीएड भी है या शिक्षा में जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसमें 2 वर्ष का बीएड भी कर रखा है या आप परीक्षा में अपीयर होने वाले हो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी के पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए और बीएड में मिनिमम 50% यहाँ पर होना चाहिए। अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी बीएलएड के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए या अगर अभी उपस्थित हो रहा तो एलिजिबल है। ठीक है, अभ्यर्थी के पास स्नातक की डिग्री हो, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुका हो या लास्ट ईयर के अंदर हो, या फिर 50% अंक स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी जो बीएड स्नातक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुके हैं या लास्ट ईयर में है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आप सभी के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी जिसमें ये सारे क्राइटेरियाज यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें ये सारी चीजें मेंशन करी गई है। वहां से जाकर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को विजिट कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम 18 ईयर यहाँ पर होता है और मैक्सिमम कोई एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि और कोई डाउट रह जाता है तो देन आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो तैयार हो जाइए इस एग्जाम के लिए क्योंकि सेम टाइम पर आपका सीटेट भी रहेगा। ठीक है, सीटेट भी इसी डेट के आसपास रहेगा और सेम टाइम पर आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो रेडी रहिएगा क्योंकि दोनों का सिलेबस आपका सेम रहेगा। थोड़ा सा लेवल अपन कह सकते हैं, लेवल इसका थोड़ा सा हाई हो सकता है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। बाकी रेगुलर क्लासेस के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।